म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं रिस्क, रिटर्न और परफॉर्मेंस। NSM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन का 10th चैप्टर यानी कि रिस्क, रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फंड इसी टॉपिक पर है। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हुए इसकी एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन भी लेके आया हूँ साथ में। हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में 9 चैप्टर्स के क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उन वीडियोस को देखने के लिए आप आई आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके उन चैप्टर्स को लेकर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7217746224 पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ AMC को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस नए चैनल के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। So to watch our expert curated videos for experts like you, please do subscribe to our channel for regular updates on many more videos. मेरा नाम है अक्षित गिरोत्रा और आप देख रहे हैं Z फंडशाला। तो आइए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आज हम चैप्टर 10 के क्वेश्चंस देखेंगे। इन क्वेश्चंस को समझ लेने के बाद में डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रांग होगी और एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन से भी अच्छी फैमिलियरिटी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन बी कंसीडर्ड टू बी कंप्लीटली रिस्क फ्री। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। इसका राइट आंसर है ए यानी कि ट्रू। क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती है, तो इन मोस्ट केसेस यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिफॉल्ट नहीं करेंगी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। Unsystematic risk can be reduced through diversification. State whether the statement is true or false. The options are true or false. इसका राइट आंसर ए है, दैट इज ट्रू। अनसिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होते हैं जो कि एक कंपनी या इंडस्ट्री के साथ स्पेसिफिक होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन करके अनसिस्टमैटिक रिस्क को कम किया जा सकता है क्योंकि आप अलग अलग कंपनीज और अलग अलग इंडस्ट्रीज में एक्सपोजर ले पाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following type of analysis tracks the price and volume data related to trading in the security? The options are quantitative analysis, fundamental analysis, technical analysis या situation analysis. इसका राइट आंसर है टेक्निकल एनालिसिस यानी कि सी। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस और वॉल्यूम डेटा देखा जाता है सिक्योरिटी का, और इसके साथ साथ और भी बहुत से टेक्निकल फैक्टर्स हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। An investor invested in scheme A when the scheme's NAV was ₹120 per unit. The investor redeemed the investments at the NAV of ₹135. Calculate the simple return. The options are 10%, 11.11%, 12.5% या 15%। इसका राइट आंसर है सी यानी कि 12.5%। तो अगर सिंपल रिटर्न की कैलकुलेशन समझें तो इसमें हम रिडम्पशन अमाउंट वाले NAV से माइनस करेंगे इन्वेस्टेड अमाउंट वाले NAV को और डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टेड अमाउंट वाले NAV से। इसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। देन जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 12.50%। सो द राइट आंसर इज 12.50%। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is a measure of fluctuation in periodic returns in an equity mutual fund scheme? The options are variance, Sharpe ratio, modified duration और Jensen's alpha. इसका राइट आंसर है ए यानी कि वेरिएंस। वेरिएंस एक ऐसा मेजर है जो कि पीरियोडिक रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन दिखाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम की। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द हाईएस्ट रेटिंग गिवन बाय क्रिसिल इज AAA, ABB, AAA स्टार या A++। इसका राइट आंसर है ए यानी कि AAA। क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि कंपनीज द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स को रेटिंग्स देती है, और इसमें सबसे हाईएस्ट रेटिंग जो वो देते हैं वो है AAA की, यानी AAA रेटेड वाला बॉन्ड सबसे हाईएस्ट क्रेडिट क्वालिटी में आता है। उसमें चांसेस ऑफ डिफॉल्ट भी काफ़ी कम होते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। डेट फंड्स आर एक्सपोज टू, द ऑप्शंस आर मार्केट स्पेसिफिक रिस्क्स, सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क्स, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क्स या फिर क्रेडिट रिस्क। डेट फंड्स की अगर बात करें तो वो इन सभी मेंशन रिस्क ऑप्शंस में से क्रेडिट रिस्क से एक्सपोज्ड होते हैं। क्रेडिट रिस्क इज बेसिकली द रिस्क कि बॉन्ड इश्यूअर्स अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशंस यानी कि प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स पर डिफॉल्ट कर जाएगा। इसका राइट आंसर है डी यानी कि क्रेडिट रिस्क। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
Which of the following statement is true? The options are growth and risk are associated with equity funds, stability is associated with debt funds, both 1 and 2 और none of the above. इसका राइट आंसर है सी, यानी कि बोथ 1 and 2. इक्विटी फंड्स की अगर बात की जाए तो वो आइडियल है एक अच्छी कैपिटल ग्रोथ बनाने के लिए, और इसके साथ ही क्योंकि इन्वेस्टमेंट इक्विटी सिक्योरिटीज़ में होती है तो रिस्क भी थोड़ा हाई होता है. और अगर डेट फंड्स की बात करें तो वो कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं इक्विटी फंड्स से. सो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. द रूपी कॉस्ट एवरेजिंग टॉक्स अबाउट द ऑप्शंस आर इन्वेस्टमेंट्स फॉर द सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स, when to buy, sell or switch from one scheme to another, discarding the non-performers and keeping the good performers, या फिर all of the above. इसका राइट आंसर है ए, यानी इन्वेस्टमेंट्स फॉर सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स. सो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट रेगुलर पीरियोडिक इंटरवल्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं तो ओवर द लॉन्ग टर्म आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी और आप अच्छे रिटर्न्स भी बना पाएंगे साथ ही साथ. आइए बढ़ते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ. Which of the following debt investments is not rated? The options are corporate bonds, commercial paper, company deposit या फिर debt fund. इसका राइट आंसर है डी, यानी कि डेट फंड्स. सो डेट फंड्स को वैसे तो कोई रेटिंग नहीं दी जाती है, बट इनकी अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ जो होती हैं जैसे कि कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड्स, पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इन सब को रेटिंग दी जाती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज द्वारा. सो इसका राइट आंसर डी है, यानी कि डेट फंड्स. और बाकी सभी मेंशन्ड ऑप्शंस जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सभी को रेटिंग्स दी जाती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज द्वारा. सो ये तो था NSM 5A के चैप्टर 10 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में. अगर आपके इन क्वेश्चंस को लेकर या फिर किसी भी और चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस को लेकर कोई भी डाउट्स हों तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो अगर आप भी जेड फंड्स के साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स एडवाइजर ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. रिसेंटली हमने एक वीडियो भी किया था कि आप कैसे अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और साथ में अपनी अर्निंग्स कैसे बढ़ा सकते हैं. वीडियो को देखने के लिए आई आइकन पर क्लिक करें. इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. Thank you for watching Z Fund Shala.